अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। मलका कोसार मरी में कयामत सुखरा। खूबसूरत तफरीही मुकाम मौत की वादी में तब्दील हो गया है। तूफानी बर्फबारी में फंसकर 22 अफराद जान से गए हैं। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दे दिया है। मरी में सयाहों की आमद पर पाबंदी भी आयद करके गाड़ियों और पैदल आने वाले सयाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी में आज रात और कल सुबह तक हल्की बर्फबारी भी जारी रहेगी। मलका कोसार मरी में कयामत सुगरा। खूबसूरत तफरीही मकाम मौत की वादी में तब्दील हो गया। तूफानी बर्फबारी में फंसकर 22 अफराद जान से गए। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दे दिया है। मरी में सयाहों की आमद पर पाबंदी आयद करके गाड़ी में और पैदल आने वाले सयाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी में आज रात और कल सुबह तक हल्की बर्फबारी भी जारी रहेगी। मरी और एबटाबाद के संगम पर वाक़े खूबसूरत इलाका गलियात मौत की वादी में तब्दील। इसी हसीन वादी में हजारों गाड़ियां रात बर्फ के तूफान में फंसी रहीं। गाड़ियों में सवार पाकिस्तान के तूलो अर्ज से आए 21 सयाह ठिठर कर जहां बहक हुए। मुतासरा सयाह मुख्तलिफ मकामात पर रास्ते बंद होने के बाइस गाड़ी में हीटर चलाकर सोए और फिर कभी न जाग सके। मरने वाले 21 बदकिस्मत सयाहों की अमवात बर्फ के बाइस गाड़ियों में फंसे रहने और दम घुटने की वजह से हुई। पंजाब हुकूमत ने सूरत हाल की संगीनी देखते हुए मरी को फौरी तौर पर आफत ज़दा करार देते हुए इतवार की रात 9 बजे से मरी में सयाहों की आमद पर पाबंदी आयद कर दी। जिला इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मरी के तमाम रास्ते बंद करके गाड़ी सवार और पैदल मरी पहुँचने वाले सयाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान भी किया। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी में 3 जनवरी से अब तक 32 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मरी में आज रात और कल सुबह तक हल्की बर्फबारी जारी रहेगी। साथ ही इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की गई है। बर्फबारी देखने के लिए मरी आने वाले सयाह अपनी जान गंवा बैठे। मकामी इंतजामिया अब तक 22 अफराद के जाबाक होने की तस्दीक कर चुकी, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तमाम लाशों को रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें वर्सा के सुपुर्द किया जाएगा। मरी में बर्फानी तूफान में फंसकर मौत की वादी में पहुंचने वालों की शनाख्त का अमल जारी है। रेस्क्यू इदारों के मुताबिक मजमूई तौर पर 22 अफराद की लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल की गयी। इस्लामाबाद के एक ही खानदान के 8 अफराद भी मरने वालों में शामिल हैं, जिनमें इस्लामाबाद पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 49 बरस के नवीद इकबाल, इनकी 35 साल हमशीरा, इनकी 3 बेटियां और एक बेटा शामिल है। मरने वालों में नवीद इकबाल का भांजा और भांजी भी शामिल है, जबकि तमाम बच्चों की उम्रें 15 बरस से कम है। मरने वालों में 4 नौजवान दोस्त भी शामिल हैं। रेस्क्यू रजाकारों ने 4 अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी, जिनमें 24 बरस के बिलाल का ताल्लुक कराची से, 27 बरस के कामरान, 22 बरस के असद और 21 बरस के बिलाल का ताल्लुक मर्दान से है। जराये के मुताबिक मरने वाले 4 नौजवान आपस में रिश्तेदार भी हैं। रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले 46 बरस के मोहम्मद शहजाद, इनकी 35 बरस की अहलिया और 11 साल का बेटा और 8 बरस की बेटी भी जहांबाग अफराद में शामिल हैं। मरने वाले दीगर अफराद में लाहौर के 31 बरस के मारूफ, गुजरावाला के 31 बरस के मोहम्मद अशफाक और कमालाबाद के जाहिद। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक गाड़ी नंबर LE 9312 में एक 23 बरस के शख्स की लाश की शनाख्त नहीं हो पाई। तमाम लाशों को रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया, जहां इन्हें विरसा के हवाले किया जाएगा। मरी में शदीद बर्फबारी में जाँ बहक ASI नवीद इकबाल की आखिरी ऑडियो क्लिप सामने आ गई है। बर्फबारी ज्यादा हो गई है, रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुके हैं। बर्फ हटाने वाली गाड़ियां अभी तक नहीं पहुंची, बच्चे परेशान हैं। खाने पीने के लिए भी कुछ मौजूद नहीं, ना कोई पुलिस वाला आया, ना कोई ट्रैफिक एहलकार गाड़ियां हटवाने आया है। अल्लाह करे कि कोई सिस्टम बन जाए और हम यहाँ से निकल जाएं।
तो सर यहाँ पर वो बर्फबारी ज्यादा हुई है, रोड ब्लॉक हुआ है। पिछले 12 बजे से लेके अभी तक 8-9 होने वाले हैं। जहाँ तक उनकी वो गाड़ी आती है बर्फ हटाने वाली, वो सुबह से नहीं आई। इतने कसम से बच्चे बेचारे गाड़ियों में, कुछ खाने के लिए सुबह से चीज है ना, पीने के लिए। ये काइंडली को खबर तो चलाएं कम से कम। ये अपना मरी से जो नथिया गली की तरफ रोड जाता है ना, ये कोल डंडा के कौन सा आता है, यहाँ से आगे सारी पूरे रोड में बर्फ ही बर्फ पड़ी है और गाड़ियां बिल्कुल आधी में डूबी हुई है बर्फ। बेचारे रोड है, छोटे छोटे बच्चे, हर गाड़ी में बच्चे बैठे हैं। सुबह से खाने के लिए ना पीने के लिए, और बच्चे जनाब उनकी हालत बुरी हुई है। और इनकी वो एक गाड़ी आती है बर्फ हटाने वाली, वो ऐसे नवाब है, सुबह से ना कोई पुलिस वाला ट्रैफिक वाला आया है वो गाड़ियां आगे से हटवाता, ना कोई वो गाड़ी आई है बर्फ हटाने वाली। तो असल में वो खुद मेरे में माल रोड से मेरी भी बात हुई है, ऊपर तो कुछ नहीं है, असल में इधर रोड ब्लॉक है। ठीक है भाई। मरी के खराब मौसम में फंसकर जाबाक होने वाले एएसआई नवीद इकबाल के कज़न तैयब गोंदल से हमने राब्ता किया है। सोगवार खानदान काफ़ी परेशान है और मालूमात भी हासिल करना चाहता है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तैयब गोंदल। तैयब गोंदल साहब, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि आपके कज़न थे एएसआई नवीद इकबाल मरहूम, उनसे आखिरी बार राब्ता कब हुआ और क्या गुफ्तगू हुई थी? जी मैडम, सुबह 4 बजे उन्होंने मुझे राब्ता किया था और उन्होंने मुझे कहा कि खुदा का वास्ता है मुझे किसी तरीके से यहाँ से निकालें। मैंने जितनी भी इंतजामिया थी, जितनी भी मैनेजमेंट थी, उन तमाम के पर्सनल नंबर पे जो है मैंने बार बार कंप्लेन की, बार बार रिक्वेस्ट की, मगर उनकी जानिब से मुझे ये कहा गया कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, बिल्कुल इत्मीनान का इजहार करें, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, आपकी फैमिली को हम निकाल लेंगे। तो सुबह 4 बजे मैंने उनको वो वॉइस क्लिप भेजा था कि नवीद भाई आप परेशान ना हो, मेरा राब्ता हो गया है और आपकी तरफ जो है वो टीमें आ रही हैं। और आपको बताऊं कि जो असिस्टेंट कमिश्नर थे वो भी जो है वो काम कर रहे थे और मौजूद थे मौका पे। खबर लगाने के बाद, जब मैंने खबर लगाई थी सोशल मीडिया पे, मैंने तो वायरल की थी, उसके बाद जो है वो सीपीओ साहब भी आए थे, साजिद कियानी साहब भी मौका पर मौजूद थे। लेकिन जो है वो इनको मैंने बार बार कहा कि खुदा का वास्ता है उस एरिया को क्लियर करवाएं। अगर मुझे ये पता होता कि इंतजामिया इतनी नाअहल है, इतनी जनाब ये लापरवाही का मुजाहिरा करेगी कि मैं इनको बार बार कंप्लेन कर रहा हूँ कि इस एरिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैंने इनके पर्सनल नंबर पर इनको मैंने लाइव लोकेशन भी भेजा जिस जगह पर नवीद भाई मौजूद थे। मैंने इनको बार बार कहा कि खुदा का वास्ता है इस एरिया को क्लियर करवाएं। उन्होंने कहा जी हम करवा रहे हैं। लेकिन अगर मुझे पता होता कि अगर ये काम होना है, असल में ऐसा हुआ कि वो लास्ट मेरी बात होने के बाद नवीद साहब, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और 18 से 20 घंटे स्टिल वहाँ पे जो है वो बर्फ के बीच में फंसे हुए थे और बर्फ की कंडीशन ये थी कि 3 से 4 बर्फ जो है वो गाड़ी फंस चुकी थी। तमाम गाड़ियां उस रोड पर 3 से 4 हजार गाड़ियां मौजूद थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक शदीद जाम थी। और सुबह 4 बजे जो है जब मेरा आखिरी राब्ता हुआ तो उस मैसेज के बाद उनकी कहीं आंख लगी थी गाड़ी में, गाड़ी के शीशे सारे बंद थे और एयर की क्रॉसिंग बिल्कुल भी नहीं थी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से जो है वो गाड़ी में जितने भी बच्चे मौजूद थे और वो सारे नवीद भाई के समेत वो तमाम जो है वो ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से, क्योंकि वो गाड़ी में आंख लगी, जाहिर सी बात है। और बस की कंडीशन, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि ठंड बहुत ज्यादा थी, गाड़ी को हीट अप करने के लिए हीटर ऑन किया हुआ था, अंदर ऑक्सीजन खत्म हुआ, तो उस वजह से उनकी जो डेथ है वो वाकया होती। बहुत शुक्रिया तैयब गोंदल साहब GTV से गुफ्तगू करने के लिए। मरी में अब तक 22 सयाहों की लाशों को निकाल लिया गया है। कलटना रोड की बहाली के लिए काम भी जारी है। आफतज़दा करार दिए गए इलाकों में पाक फौज के दस्ते बहाली के काम में इस वक्त मसरूफ हैं। मजीद क्या सूरत हाल है जानेंगे वकास कुरैशी से। वकास, अपडेट कीजिएगा, अब तक की मजमूई सूरत हाल क्या देख रहे हैं? इस वक्त तक तमाम जितने भी सयाहों की डेड बॉडीज वहां पर जो मौजूद थी वो रेस्क्यू कर ली गई हैं और उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में और लवाहिकीन तक पहुंचाने का जो अमल है वो भी शुरू है। रेस्क्यू 112 की जो टीमें हैं, जो एहलकार हैं, वो वहाँ अभी भी मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं और जो गाड़ियाँ और जो सयाह फंसे हुए हैं उन्हें भी रेस्क्यू का अमल जो है जारी में है। शाम में जो वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हैं वो भी जो है मौके पर पहुंच गए थे और CM हाउस से भी जो है उस्मान गुलजार साहब ने मरी को आफतज़दा करार दिया है और उसमें जितने भी टूरिस्ट हैं उनके लिए नो गो एरिया कर दिया है। मजीद जो है सयाह मरी नहीं जा सकते। कल रात ही ये अहकाम जारी कर दिए गए। ताहाल ये
जो सूरत हाल है कि जो मरी के मुख्तलिफ मकामात हैं, जो गलियात की तरफ रास्ते जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ मकामात पर मशीनरी जो है वो बर्फ सफाई का काम भी जारी है। जो पाक आर्मी के जवान हैं, जो मरी में अब तक 22 सयाहों की लाशों को निकाल लिया गया है। कलटना रोड की बहाली के लिए काम भी इस वक्त जारी है। वकास कुरैशी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद से मरी जाने वाली सड़कें जाम और सयाहों की रश की वजह से बंद हो गई हैं। मरी से वापसी के लिए एक साइड खोल दी गई है। इसी पर ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है जानते हैं वकार अली सैयद से। वकार, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या मनाजिर आप देख रहे हैं और कहां से रास्ते खोले गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मरी और इस्लामाबाद को जोड़ने वाला जो मकाम है यानी 17 मील के मकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी, रेंजर, उसके अलावा पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त मौजूद है। जो मरी से जो गाड़ी आ रही है उनको तो आज़ादाना उनकी नकलो हरकत है और वो यानी इस्लामाबाद में दाखिल हो रही है, लेकिन मरी जाने वाली तमाम गाड़ियों को जो है वो रोका जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ मकामी वो लोग जिनके आगे रिहाइश गाह हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे गाँव हैं, वहाँ पर उनको सिर्फ जाने की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान आर्मी की और इसके अलावा जो पंजाब गवर्नमेंट की जो हैवी मशीनरी है वो यहाँ पर पहुँचाई गई है और वो अब मरी में बाकायदा तौर पर जो है वो दाखिल होगी। इसके अलावा जो फलाई इदारे हैं उनके जो रेस्क्यू सर्विसेज की मुख्तलिफ जो एम्बुलेंसेज हैं और इसके अलावा जो रजाकार हैं वो मरी में जो है वो दाखिल हो रहे हैं। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ जिस तरह टाइगर फोर्स के एहलकार हैं वो भी यहाँ पर जो सिक्योरिटी के नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी मावनत जो है वो कर रहे हैं। लेकिन एक हैरान कुन बात यह है कि सूबाई और वफाकी हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि मरी को जो है वो कल रात 9 बजे तक हर किस्म की एंट्री जो है वो बंद की गई है। उसके बावजूद जो है वो बड़ी तादाद में लोग जो है वो आ रहे हैं और यहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार है उनसे बहस कर रहे हैं। उनकी जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि वो किसी भी तरीके से जो है वो मरी में दाखिल हो सके। ताम जो ज़िला इंतज़ामिया है उनके अफसरान और इसके अलावा जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अफसरान हैं और जो एहलकार हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। जो किसी को भी संगे मील जो 17 मील है उससे आगे जाने की किसी को जो है वो इजाज़त नहीं दे रहे। बड़ी तादाद में इस वक्त भी जो शहरी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और एक और चीज़ जो है वो देखने में आई है कि जो शहरी जो मरी से वापस इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं वो पैदल मार्च करते हुए आ रहे हैं और उनकी जानिब से ये शिकवा सामने आ रहा है कि ज़िला इंतज़ामिया ने उनकी इतनी मदद नहीं की कि वो किसी शटल सर्विस में वहाँ से उनको बिठाकर इस्लामाबाद में जो है वो दाखिल किया जा सकता है। ये तो लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो ज़िला इंतज़ामिया उनकी तरफ से कोई मदद नहीं आ रही। ये बताइए कि रेस्क्यू का जो अमल है वो कहाँ तक पहुँचा है और जो डेड बॉडीज़ हैं उन्हें क्या मुंतकिल किया गया है? क्योंकि आपने बताया था कि एक ख़ास जगह है उसे मुख्तस कर दिया गया और वहाँ से जो है डेड बॉडीज़ कलेक्ट की जाएंगी। जी बिल्कुल, ये जो 17 मील का मकाम है इस पर जो है वो डेड बॉडीज़ लाई जा रही है और जो डेड बॉडीज़ है जो हमारी इतला है उसके बाद जो इस्लामाबाद की है वो इस्लामाबाद के अस्पताल और इसके अलावा जो कुछ रावलपिंडी के अस्पतालों में जो है वो पहुंचा दी गई हैं। और इसके अलावा जो बाकायदे तौर पर जो है वो टीमें तश्कील दी गई हैं। जितनी भी जिन अफराद की भी जो है वहाँ पर डेथ हुई उनको मुख्तलिफ एम्बुलेंसेज में जो है वो मरी से निकाला जा रहा है। और जिस तरह की इस्लामाबाद की एक फैमिली थी तो उनको इस्लामाबाद जो है पहुँचाया गया। और इसके अलावा जो मर्दान और रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले जो अफराद थे जिनकी खिलाफत हुई है जो उसमें जाबहक हुए उनको जो है वो पिंडी मुंतकिल कर दिया गया। और इसके अलावा जो रेस्क्यू टीमें हैं वो अभी भी मरी में दाखिल हो रही हैं। जो रजाकार हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मरी में दाखिल हो रही है। वहाँ पर जो रेस्क्यू सरगर्मियाँ हैं उसमें अपना हिस्सा जो है वो डाल रही है। लेकिन यहाँ पर जो इदारे हैं जो इंतजामिया रेस्क्यू का अमल इस वक्त जारी है। वकार साथ ही रहिएगा। अब आपको बताएं कि गुज़िश्ता सब मरी में फंस जाने वाले एएसआई नवीद इकबाल 3 बेटियों और 1 बेटे समेत वफात पा गए हैं। मरहूम एएसआई नवीद इकबाल थाना कोहसार में तैनात थे। इस वक्त हमारी नुमाइंदा आसिया कौसर एएसआई के घर पर ही मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। आसिया अपडेट कीजिएगा। यकीनन अफसोसनाक सूरत हाल है। आप एएसआई के घर के बाहर मौजूद हैं। इस हवाले से कोई अपडेट सामने आई है कि डेड बॉडीज को कब तक पहुंचा दिया जाएगा? जी बिल्कुल, डेड बॉडीज़ के हवाले से अब तक ये अपडेट सामने आई है कि मरी की चूँकि रास्ते भी बंद हैं और साथ ही साथ बर्फबारी की वजह से गाड़ियों और एम्बुलेंसेस को आगे जाने की इजाज़त ताहाल नहीं मिली। 6 डेड बॉडीज़ की जो हैं वो डेथ सर्टिफिकेट उनके हैंड ओवर करने हैं, लेकिन 2 डेड बॉडीज़ के अभी तक ना उनको सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं अहले खाना को और ना ही डेड बॉडीज़ हैंड ओवर की गई। यहाँ तक पर अभी मैं मरहूम एएसआई नवीद इकबाल के घर के बाहर मौजूद हूँ और शदीद गम का आलम है। रूह कांप जाने वाला मंजर यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। उनकी अहलिया जो है वो किसी से भी
बात करने की पोजीशन में नहीं है। इतना गम उनके घर में जो है वो एक समझ लें कि पहाड़ टूटा है। एक ही घर के 8 अफराद जो हैं वो एक साथ जहां बाग हुए हैं मरी की बर्फबारी में। ASI नवीद इकबाल की 3 बेटियां और 1 बेटा, एक उनका भतीजा और एक उनकी भांजी और साथ ही उनकी हमशीरा की भी इस बर्फबारी में जो है वो दम घुटने की वजह से डेथ हुई है। मरी के रास्ते बंद होने की वजह से ताहाल डेड बॉडीज को जो है वो हैंडओवर नहीं किया जा सका और यहाँ पर डेड बॉडीज नहीं पहुंचाई जा सकी। यहाँ पर इंतजामात जो हैं वो किए जा चुके हैं, लोगों का आना भी शुरू हो चुका है। इससे कबल यहाँ पर अली नवाज अवान साहब भी ताज़ियत के लिए भी पहुंचे और हमदर्दी के लिए भी पहुंचे, लेकिन अहले खाना का ये भी कहना है कि हमदर्दी जो है वो किसी मसले का। इस वक्त आपको बताएं कि गुज़िश्ता शब मरी में फंस जाने वाले एसआई नवीद इकबाल 3 बेटियों और 1 बेटे समेत वफात पा गए हैं। यकीनन अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वकार अली सैयद और आसिया कौसर तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मरी में बर्फबारी का नजारा देखने वाले मर्दान के उन 4 दोस्तों को क्या पता था कि मौत पहले से तैयार खड़ी है। मरी में सर्दी से ठिठुरकर मर्दान के 3 और कराची से ताल्लुक रखने वाला नौजवान जान से गया। रिश्तेदारों के मुताबिक कल दोपहर में आखिरी मर्तबा राबता हुआ था। इसके बाद मरने की खबर मिली। सानहे की इत्तला मिलने पर पूरा इलाका सोगवार हो गया। को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे मेरे उससे बात हुई थी बिलाल से। फिर उसके बाद मेरे उससे बात नहीं हुई। सुबह जब मुझे फ़ोन आया कराची से, हमारे सर था, उसने फ़ोन किया था सुबह। उसने बताया था कि बिलाल के साथ ये हादसा हुआ है। शकरगढ़ से सैरो तफरी के लिए मरी जाने वाला खानदान छोटे बच्चों समेत 40 घंटों से ट्रैफिक में फंसा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट नारोवाल से ताल्लुक रखने वाले खानदान के सरबराह शहजाद ने वज़ीर आला पंजाब से मदद की अपील कर दी है। मुसीबत के वक्त मरी के होटल मालिकान सयाहों को लौटाने में मसरूफ हैं। फैमिलियों के साथ, बच्चों के साथ मरी में घूमने आए थे। अभी कश्मीर पॉइंट पे हैं। तकरीबन हमें ना 40 घंटे हो गए यहाँ पे रुके हुए। कल तकरीबन हम 10 बजे निकले थे, 10 बजे के फंसे हुए हैं। ना यहाँ से कोई गवर्नमेंट पूछ रही है, ना कोई अवाम पूछ रही है। ये देखें यहाँ पे हर तरफ जो है ना गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, गाड़ियाँ बर्फ़ में डूबी हुई हैं। ना कोई हमें पूछ रहा है, ना कोई यहाँ से निकाला है, ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ना कोई पंजाब गवर्नमेंट, ना मरकज़ की गवर्नमेंट। ये होटलों वाले भी यहाँ पे बदमाशियाँ कर रहे हैं, इतने पैसे ले रहे हैं कि जिसका अंदाज़ा कोई नहीं है। ना कोई रूम मिल रहा है, कोई 50,000 रुपये एक रूम का मांग रहा है, कोई 60,000 मांग रहा है, और ना वाशरूम मिल रहा है, ना यहाँ से खाना मिल रहा है। प्लीज हमें निकाला जाए। मरी के बाद कालाम रोड भी बर्फबारी के बायस बंद हो गई। हजारों सैयाह कालाम में फंस गए। नीचे स्वात और मट्टा जाने का रास्ता नहीं, मट्टा से मानसहरा जाने का रास्ता बर्फबारी के बायस बंद है। जानते हैं सलाउद्दीन से। जी सलाउद्दीन। बिल्कुल, इस टाइम कालाम में मौजूद हूँ। कालाम में यहाँ पर हेवी स्नोफॉल हुआ है और सयाह जो है जोक दर जोक इस वादी का रुख करे और इस हसीन नज़ारों से वो महसूस हो रहे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ सयाह मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो उसने क्या महसूस किया और वो यहाँ पर आकर उसने क्या देखा। हम लोग कालाम आए और कालाम नहीं पहुँचे। रास्ते में बहुत बर्फबारी है और आधे रास्ते तक पहुँचे और अभी वापसी हो रही है हमारी। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद सयाह की बात है, आप लोगों ने सुनी है। कालाम का रास्ता जो है वो बंद हो चुका है हेवी स्नोफॉल की वजह से, और सयाह जो है वो यहाँ तक आकर यहाँ पर रुके हुए वो उन हसीन नज़ारों को देखने से जो है महरूम हो रहे हैं। जी, मरी डिवीजन के कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल वाजिद अजीज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्मी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन रात से ही शुरू हो गया था। कोशिश ये है कि तमाम लोगों को इमदाद पहुंचाई जाए। रात के वक्त पाक फौज के 2 कैंप कायम कर दिए गए थे। मैं स्पेशली मेंशन करूंगा NHA का और हाईवे डिपार्टमेंट का। सेक्रेटरी हाईवे पर्सनली इन टच भी रहे और इनकी मशीनरी भी सारी रही और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी पूरी सपोर्ट रही, और जिसमें तकरीबन शाम 3 बजे तक एक्सप्रेसवे जो है वो खुल चुका था। जो इसमें इस वक्त क्रिटिकल 2 जगह हैं, जो जीका गली से बाड़ियाँ तक का जो इलाका है जिसमें कुलडन्ना से आगे तक, और जैसे कि कुलडन्ना से बाड़ियाँ के बीच में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी, ये वो जगह हैं जहाँ के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम बिकॉज KP की तरफ नहीं जा सक रही थी ट्रैफिक, और वहाँ पर लैंडस्लाइड्स आने की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक थी। काफ़ी सारी इसमें से इवैक्यूएशन एफर्ट हो चुकी हुई। मज़ीद हमने 4 रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश किए हैं, जिनमें झीका गली में एक रिलीफ कैंप है जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, मिलिट्री कॉलेज मरी में, और वहाँ पर ही एक चर्च है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का कंजेशन
कंजेशन उस तरफ था वो है। और इसके अलावा जो रिलीफ कैंप्स जो मैंने पहले 2 जिक्र किए कि एक आर्मी स्कूल पब्लिक स्कूल कुलडन्ना में और एक हमारा स्टेशन सप्लाई डिपो में, इन रिलीफ कैंप्स में तमाम जो है वो वार्म बेडिंग्स, इसके अलावा हीटर्स और पूरा अरेंजमेंट्स, और फिर इसके अलावा खाने पीने की तमाम रात के खाने के लिए भी और फिर सुबह के नाश्ते के लिए भी तमाम इंतज़ामात मौजूद हैं। और मैं आपकी तवस्सुत से सयाहों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बजाय रात को गाड़ियों में वक्त गुजारने के जिसमें सफोकेशन और इस किस्म के ख़दशात हो, मौसम जितना भी सर्द हो, मौसम जैसा भी हो, जब तक आखिरी सयाह अपनी बाहिफाजत मुकाम पर तक नहीं पहुँच जाता, इंशाअल्लाह हमारी रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट जो है वो जारी रहेगी। इस्लामाबाद के एएसआई नवीद इकबाल ने मौत से कबल गाड़ी में अपनी बेटियों और बेटे के साथ वीडियो भी बनाई थी। आपको खबर दे रहे हैं, इस्लामाबाद के एएसआई नवीद इकबाल ने मौत से कबल गाड़ी में अपनी बेटियों और बेटे के साथ वीडियो बनाई थी। आप देख सकते हैं कि बच्चे गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठे हुए हैं और बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। और ये आखिरी वीडियो थी, ये नहीं मालूम था नवीद इकबाल को कि आज जो ये वीडियो बना रहे हैं वो आखिरी वीडियो होगी जो कैमरे की आंख में महफूज कर रहे हैं। इस्लामाबाद के एएसआई नवीद इकबाल ने मौत से कबल गाड़ी में अपनी बेटियों और बेटे के साथ वीडियो भी बनाई थी। है मरी से मुतालिक रावलपिंडी डिवीजन इंतजामिया ने इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश कर दी है। ज़राए के मुताबिक 3 दिन में 1 लाख से ज़ायद गाड़ियां मरी में दाखिल हुई। 12,000 गाड़ियां वापस इस्लामाबाद आई, बाकी बर्फ में ही फंस गई। मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ अब्बास नकवी से। जी अब्बास नकवी, अपडेट कीजिएगा, इब्तिदाई रिपोर्ट तो पेश कर दी गई है, इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कोई मौक़िफ़ सामने आया है? जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदर आला सदर का इजलास जो है वो आज लाहौर में हुआ और इजलास में मरीज खाने की जो इब्तिदाई रिपोर्ट है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश कर दी गई है। ज़राए का ये कहना है कि इस रिपोर्ट के अंदर 3 दिन में 1 लाख से ज़ायद गाड़ियां जो है वो मरी में दाखिल हुई, जिनमें से 12,000 गाड़ियां सिर्फ वापस आई और बाकी जो है वो मरी में बर्फ में फंस गई। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 20 अफराद जो है वहाँ जिसमें जाबाक हो चुके हैं और गैर मामूली बर्फबारी का नहीं बताया गया था। 5 फुट से ज्यादा बर्फबारी हुई जिसकी इत्तला नहीं थी। और इसके साथ रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 6 जनवरी की रात से मरी जाने का रास्ता जो है वो बंद कर दिया था, लोगों को रोकते रहे, अखबार में इश्तिहारात भी दे गए, लेकिन फिर भी लोगों की बड़ी तादाद जो है वो मरी पहुंच गई थी और ज्यादा बड़ा हिस्सा केपीके की साइड का जो है वो मुतासिर हुआ है। अभी तक रास्ता नहीं खोल सके और लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जल्द कम से कम टाइम में जो है वो लोगों को रेस्क्यू किया जाए और पूरे मरी को जो है वो क्लीन करवा लिया जाए, मतलब क्लियर करवा लिया जाए, ताकि कम से कम जो लोग हैं उनके हालात से जो है वो सामने आ सके। तो ये रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई है। उसके बाद जो है वज़ीर आला ने अपना हेलीकॉप्टर जो है वो भी मरी रवाना कर दिया है, वहाँ पहुंच गया लोगों के रेस्क्यू के लिए, जबकि उसके बाद ये फैसला किया गया था कि पाक फौज और रेस्क्यू का अमल तेजी से जारी है। सानिया मरी से मुतालिक रावलपिंडी डिवीजन इंतजामिया ने इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश कर दी है। ब्यूरो चीफ अब्बास नकवी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। 48 घंटे से कम वक्त में लाखों लोग मरी में दाखिल हुए। मरी समेत तमाम बालाई इलाकों में बहुत ज्यादा रश है। आवाम से अपील करता हूं कि अब मजीद लोग बालाई इलाकों का रुख न करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरी में 48 घंटों तक गैर मामूली बर्फबारी हुई। तमाम बालाई इलाकों में, सिर्फ मरी ही को नहीं लीजिए, तमाम बालाई इलाकों में इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है और वहाँ पे कैपेसिटी नहीं है। जब हम कहते हैं कि टूरिज्म जो है वो बढ़े तो उसका मतलब ये नहीं है कि 48 घंटों में वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग चले जाएंगे, तो कोई भी जाहिर है वो कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम। तो वहाँ पे इस वक्त जो तमाम बालाई इलाके हैं, मीडिया के जरिए, और मैं मीडिया के दोस्तों से भी अपील करूँगा कि वो भी अपना, चूँकि सबसे ताकतवर फोरम उनके पास है, वो ये बात कहें कि वहाँ पे लोग जो हैं वो ना जाए। मरी के रास्ते पर सयाहों की अलमनाक अमवात पर निहायत मुस्तरब और दिल गिरफ्तार हूँ। वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि ज़िला इंतज़ामिया की तैयारी खातिर खा नहीं थी। इंतज़ामिया ने गैर मामूली बर्फबारी और मौसमी हालात को मलहूज़े खातिर नहीं रखा। लोगों की बड़ी तादाद में मौसमियाती सूरत हाल का जायजा लिए बगैर ही मरी समेत बालाई इलाकों का रुख किया।
सादकाबाद में गड्ढे में खेलते बच्चों पर मिट्टी का तोता गिर गया। इलाका वकीलों ने 6 बच्चों की लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। अस्पताल में डॉक्टर्स ने बच्चों के मरने की तस्दीक कर दी है। डिप्टी कमिश्नर मेहताब वसीम अजहर ने बच्चों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक खस्ता हाल दीवार गड्ढे में खेलते हुए बच्चों पर आन गिरी, जिससे हलाकतें हुई। ग्लोबल सॉकर वेंचर्स और प्रीमियर डिवीजन क्लब सेंट पैट्रिक एथलेटिक फुटबॉल क्लब के दरमियान पाकिस्तानी नौजवानों को तरबियत फराहम करने के लिए 3 बरस का मुआहदा तय पा गया। मुआहदा वज़ीर आज़म के कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव प्रोग्राम के तहत नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों में मशगूल करने के विजन को पूरा करने में मुआवन साबित होगा। मुआहदे के तहत सेंट पैट्रिक्स एथलेटिक UAEFA प्रो से लाइसेंस याफ्ता कोचिंग स्टाफ और साबिक फुटबॉलर माइकल ओवन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान समेत पाकिस्तान के 10 शहरों में 17 जनवरी से 5 फरवरी तक नौजवान फुटबॉलर्स के ट्रायल्स लेंगे।